वेलकम टू लेक्चर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस लेक्चर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम जिसे ए स्टार एल्गोरिदम कहा जाता है उस पर डिस्कशन करेंगे कि ये एल्गोरिदम है क्या, इसकी वर्किंग किस तरह से होती है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए स्टार एल्गोरिदम है क्या। ए स्टार एल्गोरिदम एक पॉपुलर पाथ फाइंडिंग एल्गोरिदम है जो कि कॉमनली यूज्ड होता है शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए। फ्रॉम स्टार्ट नोड टू आप कह लें कि गोल नोड तक, यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहां से हमें एक एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने में ये एल्गोरिदम हेल्प आउट करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी ज़हन में आता है कि हमारे पास और भी तो एल्गोरिदम है जो शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करते हैं, मसलन बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम, डाइस्त्रा एल्गोरिदम, तो वो भी तो अवेलेबल है हमारे पास। तो एक्चुअली क्योंकि हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो हम एल्गोरिदम यूज करते हैं वो ए स्टार एल्गोरिदम ही है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी एप्लीकेशन जैसे कि हमारे पास वीडियो गेम्स हो गई, रोबोटिक्स हो गए, जीआईएस हो गया, यहाँ पे इस एल्गोरिदम की हमें एग्जांपल्स मिलती हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल जब हम वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, हमें पाथ फाइंड करने के लिए या प्लेयर की मूवमेंट के लिए पाथ को फाइंड करना होता है। इसके अलावा रोबोटिक्स की बात करें तो ऑटोनोमस रोबोट जो होते हैं और जो ड्रोन्स होते हैं हमारे पास, ये शॉर्टेस्ट पाथ टू द टारगेट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें फिर इस एल्गोरिदम की जरूरत पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एज कंपेयर टू अदर एल्गोरिदम इसको इंपॉर्टेंट बनाती है, ये एल्गोरिदम ह्यूरिस्टिक अप्रोच के ऊपर काम करता है। ह्यूरिस्टिक अप्रोच क्या है, इसका थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं। देखें, जब भी हम कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं ना, मसलन शॉर्टेस्ट पाथ सर्च कर रहे हैं, ये एल्गोरिदम सर्च ही करेगा ना शॉर्टेस्ट पाथ को। जब भी हम कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक को हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड सर्च और एक को कहते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च। जो अनइन्फॉर्म्ड सर्च होती है ना, उसमें हमारे पास कोई ह्यूरिस्टिक, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती है। हमें हर नोड पे जाके, अगर कोई ग्राफ है, ग्राफ में जो नोड होते हैं, हमें हर नोड को ट्रैवर्स करना पड़ता है। ट्रैवर्स का मतलब उसको विजिट करना पड़ता है, हर नोड पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमारे एल्गोरिदम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में भी कभी एक्सप्लोर किए होंगे आप लोगों ने, जिसे बीएफएस और डीएफएस बोला जाता है। ये अनइन्फॉर्म्ड सर्च होती है। जो इन्फॉर्म्ड सर्च होती है उसे हम ह्यूरिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं, जो जिसपे ये ए स्टार एल्गोरिदम काम करता है। अब ह्यूरिस्टिक अप्रोच के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है हमारी स्टेट स्पेस के बारे में, जो कि हमारे सर्च प्रोसेस को ज्यादा एफिशिएंट बना देती है। तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस जो बाकी हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ वाले एल्गोरिदम है उस एज कंपेयर टू देम ज्यादा है। तो अब हम इसकी वर्किंग की तरफ आते हैं कि ये वर्किंग किस तरह से करता है एल्गोरिदम। देखिए, ये हमारे पास एक ग्राफ है और ऊपर यहां पे मैंने मेंशन भी कर दिया, यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द स्टार्ट नोड टू द गोल नोड। ठीक है, स्टार्ट नोड से गोल नोड तक शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करता है। किस तरह से फाइंड करेगा, सर्चिंग परफॉर्म करेगा। ये हमारे पास नोड है। ग्राफ जो है ना, जो आपको ब्लू कलर के सर्कल नजर आ रहे हैं, अंदर ABC लिखा है, ये नोड है। ये हर नोड को विजिट करते हैं और किस तरह से विजिट करेगा और कैसे कैलकुलेशन करेगा, ये सारा हम देखेंगे। और ह्यूरिस्टिक क्या चीज है, तो अभी आप फिलहाल ये अपने ज़हन में रखें। ये जो ऊपर रेड कलर के, हर नोड के ऊपर ना रेड कलर से एक नंबर लिखा हुआ है। ये जो नंबर लिखा हुआ है, आप इसको कह सकते हैं ये ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस है। ये वही चीज है जो अभी मैंने कहा कि हमारे पास इन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। तो ये वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जिसे हम इसमें ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये इसके लिए एक इक्वेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जिसके प्रिंसिपल पे ये एल्गोरिदम काम करता है। वो इक्वेशन आपके सामने है। इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारे ए स्टारिक एल्गोरिदम का ह्यूरिस्टिक फंक्शन है। यहां पे लिखा हुआ g ऑफ n प्लस h ऑफ n, इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अब g ऑफ n और h ऑफ n क्या चीज है? देखिए, g ऑफ n को डिफाइन किया गया एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम द स्टार्ट नोड टू करंट नोड, और h ऑफ n क्या है? ह्यूरिस्टिक एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट फ्रॉम n टू द गोल, या गोल नोड आप कह लें। अब ये जाहिर बात है, जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी लिखी हुई है, इससे कुछ समझ नहीं आ रही होगी कि ये है क्या और मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको एग्जाम्पल से ही बताता हूं ताकि आप कंफ्यूजन में ना आए। देखें, ये जो g ऑफ n है ना, g ऑफ n कहता है कि जी हमारे जो नोड है उसकी कॉस्ट है। नोड की कॉस्ट से क्या मुराद है? a से b तक। ये जो ब्लैक कलर में लिखी हुई है ना, ये कॉस्ट है। a से b तक जो नोड कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट, कि a से b तक जाने की कॉस्ट है हमारे पास 2। इसी तरह a से c तक जाने की कॉस्ट है 1। अगर मैं बात करूं, मैं ये हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि आपको एरो नजर आ रहे हैं डायरेक्शन से। अनडायरेक्टेड ग्राफ पे भी ये एल्गोरिदम काम करता है। अब मैं देखूं C से D तक की मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट क्या है? 4। तो ये मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट है।
और मेरे पास जो एच ऑफ एन है ना, वो ह्यूरिस्टिक एस्टीमेट क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैं ए से बी तक जाता हूं, तो एक्चुअल कॉस्ट तो है ए से बी तक की 2, तो बी के ऊपर जो 7 लिखा है ना, ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है जिसको मैं ह्यूरिस्टिक या एच ऑफ एन का नाम दे रहा हूं। अब ये जो बी है ना, बी के ऊपर वैल्यू 7, ये मुझे फिलहाल ये बता रहा है कि अगर आप ए से बी तक आएंगे आपकी एक्चुअल कॉस्ट आएगी 2, बी मुझे कह रहा है कि मैं आगे आपको 7 कॉस्ट में आपके गोल तक पहुंचाऊंगा। सपोज करें मैंने यहां से स्टार्ट करना है ए से, और मेरा गोल जहां तक मैंने पहुंचना है वो है एफ, ठीक है, स्टार्टिंग नोड ए है और मेरे पास गोल नोड एफ है। तो अब मुझे क्या, ए से बी तक मैं जाता हूं तो एक्चुअल कॉस्ट 2 है, और बी मुझे बता रहा है कि मैं आपको 7 कॉस्ट में एफ तक पहुंचा सकता हूं, और ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है जो कि एक ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस बी ने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये हम एक ऑप्टिमल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, भी देखेंगे कि किस तरह से ऑप्टिमल आता है। ये एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, ये जो रेड कलर में लिखी हुई है ना, ये इस वक्त एस्टिमेटेड वैल्यू है, ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं मैं ए से सी पे चला जाता हूं, तो ए से सी तक की एक्चुअल कॉस्ट 1 है, और सी मुझे कह रहा है कि मैं आपको 4 कॉस्ट में आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। एक एस्टिमेट मुझे दे रहा है कि मैं 4 कॉस्ट में आपको पहुंचाऊंगा। तो ये इसका मकसद है, जो मैंने आपको कहा कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जिससे हमारी सर्च जो है वो थोड़ी सी एफिशिएंट हो जाती है। तो अब हम इसको विद एग्जांपल देखते हैं कि ये काम किस तरह से एफिशिएंट कैसे होगी, और ये जो हमने लिखा है जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, ये ऐड किस तरह से हम करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आपको यहीं पे मैं बता दूं, अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो आपको इसी तरह का एक ग्राफ दिया जा सकता है, वो डायरेक्टेड भी अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। आमतौर पे हमें डायरेक्टेड ग्राफ की ज्यादा एग्जांपल्स मिलती हैं। आपको बता दिया जाता है कि आपका स्टार्टिंग नोड ये है और गोल नोड ये है। गोल नोड का मतलब जहां पे आपने पहुंचना है। तो आप ए स्टैटिक एल्गोरिदम को यूज करते हुए हमें बताएं कि एक ऑप्टिमल पाथ कौन सा होगा। ऑप्टिमल पाथ मतलब आपने ये बताना होगा कि मैं मसलन ए से बी पे चला जाऊं, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से ई पे, फिर एफ पे जाऊं, तो मेरे लिए कम कॉस्ट लगेगी कि कौन से पाथ से कम कॉस्ट में मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगा। तो अब हम क्या करेंगे इस एल्गोरिदम में, देखिए ये हमारे पास एक मैंने टेबल ड्रा कर लिया, लिख लिया मैंने करंट नोड, नेक्स्ट नोड, एक्चुअल कॉस्ट, ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस और टोटल कॉस्ट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब किस तरह से हमें पता लगेगा, देखिए मैं अगर ए पे हूं, मैं ए से कहां पे मूव कर सकता हूं, मैं ए से बी पे भी जा सकता हूं, ए से सी पे भी जा सकता हूं। मेरे पास यही 2 ऑप्शन है ना, तो मुझे इन दोनों ऑप्शन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। सपोज करें मैं यहां पे अब ए पे हूं, ए से ही मैं स्टार्ट करूं, मेरी स्टार्ट स्टेट ए है। ए से नेक्स्ट नोड क्या हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी। मैं पहले बी पे आ गया, ए से मैं बी पे आ गया। एक्चुअल कॉस्ट ए से बी पे आने की क्या कॉस्ट होगी, यहां पे लिखा हुआ 2, 2 ही है ना कि ए से बी तक आने की कॉस्ट 2 है, तो यहां पे मैंने ऐड कर दिया 2, एक्चुअल कॉस्ट 2 है। उसके बाद ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस, मैं बी पे आया हूं, बी मुझे क्या कह रहा है, ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस दे रहा है 7, एक एस्टिमेटेड वैल्यू दे रहा है, मुझे कह रहा है कि मैं आपको 7 कॉस्ट में आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाऊंगा। मैंने यहां पे लिख दिया 7। तो देखिए हमने यहां पे किया था ना जी ऑफ एन, यानी हमारी एन नोड की वैल्यू प्लस ह्यूरिस्टिक एस्टिमेट। तो एक्चुअल वैल्यू 2 है, ह्यूरिस्टिक एस्टिमेट है 7, ये टोटल क्या बन गया, 2 + 7 9। मैंने यहां पे 9 लिख लिया। टोटल कॉस्ट अब क्या है, इन दोनों का सम है, एक्चुअल और ह्यूरिस्टिक का सम है 9। मैंने 9 लिख लिया। मैं दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करता हूं, मैं ए से सी पे भी तो जा सकता था। सपोज करें करंट नोड में ए पे हूं, मैं ए से सी पे चला गया। अब ए से सी तक मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट क्या है, 1। मैंने मेंशन कर दिया कि एक्चुअल कॉस्ट 1 है। इसी तरह फिर सी के ऊपर मेरे पास ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस क्या है, मैं ए से सी पे आया, सी ने मुझे क्या कहा, सी ने मुझे कहा कि मैं आपको 4 कॉस्ट में आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाऊंगा। ये जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है इसकी रेड कलर में 4, तो यहां पे मैंने 4 लिख दिया ह्यूरिस्टिक। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 1 + 4 मेरे पास क्या हो गया, 5। मैंने यहां पे देखा, मेरे एल्गोरिदम ने देखा कि अगर मैं ए से बी तक जाता हूं और बी मुझे कह रहा है मैं आपको आपकी डेस्टिनेशन तक लेके जाऊंगा, टोटल कॉस्ट 9 आएगी। और अगर मैं ए से सी तक जाता हूं और सी मुझे कह रहा है मैं आपको आपकी डेस्टिनेशन नोड तक लेके जाऊंगा, वैल्यू आएगी 5, कॉस्ट आएगी टोटल 5। तो अब मुझे यहां पे फील हुआ कि यार 5 कॉस्ट जो है ना ये कम है, मुझे ये वाला पाथ अडॉप्ट करना चाहिए, यानी मुझे ए से बी पे जाने के बजाय ना ए से सी पे चले जाना चाहिए। ये मेरे एल्गोरिदम ने डिसाइड किया। तो मैंने क्या किया, यहां पे देखें लिख दिया ए सी, कि अब मेरा करंट नोड ए सी हो गया, मैं ए से सी पे जाऊंगा। अब मैं जब ए से सी पे आ गया तो अब देखिए मुझे सी पे आके क्या डिसाइड करना पड़ेगा, या तो मैं डी पे जा सकता हूं या मैं ई पे जा सकता हूं। सपोज करें मैं कहता हूं कि मैं सी से डी पे चला जाता हूं, मैंने यहां पे लिख दिया मैं सी से डी पे चला जाता हूं।
अब ये जो 1+4 एक्चुअल कॉस्ट में लिखा है ये क्या है, ये बड़ा की पॉइंट है, इसको आपने ज़हन में रखना है। ये की पॉइंट समझ आ गया तो आगे आप खुद ही सॉल्व करते रहेंगे इसको। तो अब देखें ये ए से सी, और मैंने पहले कहा कि मैं सी से डी पे जाऊंगा, तो ए से सी तक जाने की कितनी कॉस्ट है 1, और सी से डी तक जाने की कितनी एक्चुअल कॉस्ट है 4। तो ये वही मैंने 1+4 लिखा है कि ए से सी तक जाने की हमारे पास कॉस्ट 1 है और सी से डी तक जाने की कॉस्ट 4 है। अब हम सी से डी तक गए ना, तो डी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है 5, ये मैंने 5 लिख दिया। तो अब ये सारा हम ऐड कर लेंगे। अब हमारे पास ये जो दो नोड दरमियान में बन गए ना, पहले हम ए से सी तक जाएंगे, सी से डी तक जाएंगे। ए से सी की भी एक्चुअल वैल्यू हमें पता है, सी से डी की भी पता है। डी पे जाके डी मुझे कह रहा है कि हम आपको 5 कॉस्ट में आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। तो ये वो 5 है। अगर मैं इनको ऐड करूं 4 + 1 5, 5 और 5 10, मेरे पास 10 आ गया। अब देखें ऑप्शन तो ये भी थी कि मैं सी से ई पे चला जाऊं, ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लोर करूंगा कि उसमें मुझे क्या कॉस्ट आती है। अगर मैं ए से सी तक जाता हूं और सी से ई पे चला जाता हूं, ठीक है, ए से सी और सी से ई। ए से सी तक मुझे पता है कॉस्ट 1 है, सी से ई तक कॉस्ट आएगी 3। तो यहां पे वही मैंने मेंशन कर दिया 1+3। ए से सी तक 1, सी से ई तक 3, 1+3 हो गया। अब जब मैं ई पे पहुंचूंगा, ई मुझे आगे कहेगा कि मैं आपको 7 कॉस्ट में आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाऊंगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया 7। तो अगर मैं ऐड करूं 3 + 1 4 और 4 और 7 11, मेरे पास 11 आ गया। यहां पे एल्गोरिदम डिसाइड करेगा कि अगर मैं ए से सी पे जाऊं और सी पे से डी पे चला जाऊंगा ना, तो डी मुझे कह रहा है मैं आपको 10 की कॉस्ट में ले जाऊंगा, मुझे ये 10 वैल्यू कम मिल रही है, मैं कम वाले पाथ को अडॉप्ट करूंगा। मैंने यहां पे पाथ अडॉप्ट कर लिया ACD वाला, ठीक है, ACD। अब मैं डी पे आया, मुझे पता लग रहा है एक पाथ डी से एफ पे जा रहा है, एक डी से ई पे जा रहा है और फिर ई से भी आगे एफ पे जा रहा है। फिर मुझे 2 पाथ मिल रहे हैं, क्योंकि एल्गोरिदम ने तो इसी तरह से चेक करना है ना। हालांकि एफ हमारी ठीक है, डेस्टिनेशन नोड है। तो अब कैलकुलेट हम जब करेंगे, हम किस तरह से देखेंगे, ACD, ये अभी तक हमने डिसाइड किया हमारे लिए ACD फिलहाल ऑप्टिमल पाथ हमें फील हो रहा है। तो अब हम डी से आगे कहां जा सकते हैं, ई पे जा सकते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया ई पे जा सकते हैं। अब जो एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो क्या है, वो हम करेंगे पहले ए से सी तक की, सी से डी और डी से ई। ए से सी हमें पता है क्या कॉस्ट है 1, सी से डी है 4 और डी से ई है 6। तो ये देखें 1, 4 और 6। और जो 7 लिखा है, 7 का मतलब जब हम ई पे पहुंचे तो ई पे आके हमें पता लगा कि यहां से तो जो हमारे पास ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस है वो 7 है। तो इन सबको जब ऐड किया 6, 4 और 1, ये हमारे पास हो गया 11, 11 + 7 हो गया हमारे पास 18, 18 बन गई कॉस्ट। इसी तरह हम ये भी चेक करेंगे, ACD से हम ई पे गए थे ना, ACD तो हमने सेलेक्ट कर लिया था, से गए थे ई। अगर हम वहीं से मैं डी से एफ पे चला जाऊं फिर क्या होगा, यानी मैं ACD पे हूं, डी से एफ पे चला गया तो क्या होगा, ये मुझे पता है 1 + 4 + 3। कैसे, ए से सी तक की कॉस्ट कितनी है 1, 1 मेंशन कर दिया, सी से डी तक की कितनी है 4, 4 मेंशन कर दिया, और मैं डी से एफ पे गया, डी से एफ की कॉस्ट कितनी है 3, 3 मेंशन कर दिया। और जब मैं एफ पे पहुंचा, एफ का ह्यूरिस्टिक डिस्टेंस 0 लिखा है। 0 मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है मेरी एफ डेस्टिनेशन है, इसलिए मैंने 0 मेंशन कर दिया। अगर यहां पे कोई नंबर भी लिखा होता तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि हमने इसको एफ पे खत्म करना है, इसलिए मैंने वहां पे 0 मेंशन कर दिया। तो ये मेरे पास डिस्टेंस कितना बन गया 8। तो ये मुझे पता है 8 तो कम है मेरे पास का 18 की निस्बत। तो इसका मतलब है मैं ये वाले ही पाथ को अडॉप्ट रखूंगा, ACDF वाला पाथ। ये जो ACDF वाला पाथ है ये मेरे लिए ऑप्टिमल पाथ होगा। जैसा कि आप देखें मैंने यहां पे हाईलाइट कर दिया AC, C से D और D से F, ये ऑप्टिमल पाथ बन गया कि ये सबसे ज्यादा मिनिमम कॉस्ट में हमें पहुंचा सकता है। अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे ना, डायरेक्टली भी कोई कैलकुलेट करके देखें पाथ, तो इससे कम कॉस्ट में आप नहीं जा सकेंगे। एक चीज और, अब यहां पे आप देखें कि मैंने जब यहां पे हमने किया था ACD, हम ACD के बाद E पे भी हमने देख लिया था और ACDF पे भी देख लिया था। सपोज करें कि हमारे पास E वाले पाथ की वैल्यू कम होती तो फिर हमने क्या करना था, हमने E से आगे देखना था हमारे पास क्या ऑप्शन है। E से भी हम F पे जा सकते थे, हमने ये भी कैलकुलेट करना था और देखना था क्या कहीं ये ऑप्टिमल डिस्टेंस तो नहीं बन रहा। अब मैंने इस एग्जाम्पल में ना ये सारी वैल्यू लिख दी है रैंडमली लिख ली और बाय चांस ये रिजल्ट बन गया। ऐसा भी हो सकता था कि हम जब कैलकुलेट करते, फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास दोनों वैल्यू 5 आ जाती, यहां पे A से B तक भी डिस्टेंस करके 5 आ जाता, A से C तक भी बाय चांस ही 5 आ जाता,
फिर क्या होना था, फिर आपने कौन सा पाथ अडॉप्ट करना था। हमने तो ए सी वाला इसलिए किया ना, वहां पे कॉस्ट 5 थी इसलिए हमें ए सी वाला अडॉप्ट कर लिया था। फिर आपने क्या करना था, आपने ए बी से भी आगे कैलकुलेशन देखनी थी। ए बी को अडॉप्ट करके हम ए बी से कहां जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं, ए बी से आगे सी पे जा सकते हैं। इस तरह से आपने सारी ऑप्शंस को कैलकुलेट करना था, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती हैं आपके पास तो ये हमारे पास बाय चांस इस तरह का हो गया कि इक्वल वैल्यूज कहीं पे भी नहीं आई। तो आपने ये भी जेन में रखना, अगर इक्वल आ जाए फिर आपने उन दोनों से आगे डिसाइड करना है कि इससे आगे अगर आप लेके चलें इसको तो कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ आता है जहां पे आपकी टोटल कॉस्ट कम आ रही है। तो हमारे केस के अंदर जो पाथ बना वो बना ए से सी से डी और डी से एफ वाला पाथ। तो उम्मीद है आपको ए स्टार एल्गोरिदम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो ज्यादा यूज होने वाला एल्गोरिदम है, एक ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम है, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।